लिस्ट का काम शुरू करेंगे, वोटर लिस्ट का भी काम साथ में साथ अगर कर सकते हैं तो हमारे लिए जिन नौजवानों का वोट अभी दर्ज नहीं हुआ है या जो हमारे मुकामी लोग हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया है, कोई हमारे दरमियान से रुखसत हो गए हैं तो उनका नाम वोटर लिस्ट से निकालना है। तो ये तमाम चीज़ों को भी है ना आप है ना नोट कर अगर लेकर आए। मोबाइल में करना ये सबके लिए है ना लाजमी है, लेकिन मोबाइल के साथ साथ किताब में भी लिखकर अगर लेकर आए तो तुम्हारे एरिया के जितने मेंबर्स हैं उन पूरी है ना डिटेल्स आपके पास रहेंगे। और एक चीज़ याद रखो, अगर कोई सियासत कर रहा है और ये कहे कि मैं काम करने से एमएलए जीता सो, मैं काम करने से कारपेंटर जीता सो, ये बात सच है। बूंद बूंद पानी ही दरिया को भी भरता है, लेकिन जो खिदमत करने की साफ नीयत रखकर सियासत में अपने कदम को है ना जमा कर रखना चाहता है, आप जितना काम करते हैं उसका पूरा फायदा है ना तुम्हें मिलता है। वोटर्स की पहचान तुम्हें होती है, मसाइल की पहचान तुम्हें होती है, मसाइल को हल करने की जो है ना सलाहियत है, अगर वो बावक्त मेरे तक लाए तो ना वो हल भी हो सकती है। एक सिलसिला, एक रिश्ता बनाने का काम अगर करें तो आवाम के दिलों में अगर जगह आप बनाए तो सियासत में आप है ना कायम दायम रह सकते हैं। अगर ये कहें कि मैं है ना मैं वोटर दलाया सो, मैं ये करा सो, ये चीज़ें है ना दिमाग खट्टी हो जाती है। इस छोड़ को है ना हमें आज के माशरे में क्या तरीके से हमें है ना एक माहौल बनाना है, सच्चाई के बुनियाद के ऊपर सियासत करना। झूठ बोल को आज तक है ना तनवीर सियासत करा, ना है ना कौन जो मेरे साथ जो है उन्होंने ना वो भी सियासत की। सच्चाई का सामना है, ये काम होता है, नहीं होता। हेरा फेरी करने का काम हमें नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे पहले इकबाल पूजा को है ना साथ लो, उसमें भी जज्बा है क्या तरीके से करना, और साथ में इससे पहले जो ब्लॉक प्रेसिडेंट थे अब्दुल शाहिद, उनके पास इससे पहले क्या क्या काम हो है वो भी जाकर लो, सबको साथ लेकर है ना आगे बढ़ने की कोशिश कर। कामयाबी पहले कदम को देंगे और पहले कदम में तुमने है ना कामयाबी नहीं मिली कर तो आगे का रास्ता है ना साफ नहीं है कर। बुनियाद अगर तकलीफ से और मसाइल के साथ वो चीज़ को ना अगर जीत कर आगे निकलने की सलाहियत और ताकत तुम्हारे में है तो अल्लाह है ना तुम्हारे हर काम में ना साथ रहेगा और फतह तुम्हारे साथ रहेगा। इससे पहले हज़रत टिपुल शहीद रहमतुल्लाह के नाम से ब्लॉक जो बना था उसके सदर के हैसियत से काम किए, और एक दूरअंदेशी का एक माहौल रहा कि हज़रत टिपुल के नाम से है ना बहुत सारे लोगों को है ना अंदरूनी तौर से है ना जहाँ उनको चिढ़ पैदा होती थी, तो इस वजह से ना उस वक्त में ना 9-10 ब्लॉक को है ना 6 ब्लॉक बनाने की वजह से है ना 3-4 ब्लॉक निकाले गए। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और इस तरीके से ले जाएंगे। शहीद रहमतुल्लाह की दुआ और वही ताकत फैजान टीपू उनके चाहने वाले और उनको है ना मानने वालों के साथ हमेशा रही है। इसे आगे रखकर है ना अंधेरा या उजाले का है ना परवाह ना करते हुए, धूप और छाँव का है ना परवाह ना करते हुए, चट्टानों को है ना चीर कर है ना आगे निकलने के लिए आगे निकलो। जो ताकत तुम्हारे साथ है ये ताकत काफ़ी है पता करने के लिए। कारवां बनाकर निकलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। कारवां बनाने की नीयत से अगर अकेले भी चल पड़े तो तुम्हारे काम से, तुम्हारी मेहनत से
तुम्हारे दिल में जो तस्वुर है लोग आकर जमते रहेंगे और कारवां खुद ब खुद बनता रहेगा। हिम्मत कभी हारना नहीं। और ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाने के लिए भी जो हमारे सामने रुकावटें भी आई, आज पूरे तौर से ना हर चीज़ साफ हुआ है। बुजुर्ग हमारे दरमियान आए हैं, उनकी दुआएं हैं, नौजवान हैं, उनकी ताकत है, सबको ना आगे ले जाने के हौसला रखें। तो इंशाअल्लाह हल्के में सियासत करते ही रहेंगे, वो चीज़ और है, लेकिन एक माहौल ऐसा बनाए कि खिदमत करने का एक मंसूबा बनाए, खिदमत के जरिए सियासत करेंगे। किसी के दुश्मनी कर सियासत करना हमें नहीं आता, या किसी को तकलीफ देकर सियासत करना हमें नहीं सीखी। खिदमत के जरिए हम सियासत कर रहे हैं, ये इससे पहले भी किए हैं, इसके बाद भी करेंगे। तो यही हौसले के साथ आप आगे बढ़िए। आपका साथ हर हमेशा जो कुछ भी हमारे इस पार्टी के मंसूबे को और दस्तूर आइन को मानता है, हर कोई तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। तो एक सवाल है, इस सवाल को आपने ना लेकर आगे बढ़ने की हिम्मत रखे। अल्लाह तुम्हारे हर कदम पर आना कामयाबी नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने तमाम पार्टी वर्कर्स को मुत्तहिदा तौर पर काम करने की लेकर जिस किस्म का एक लाया मैंने स्टैटिक्स बताया, बहुत सही मानों में आज के हालात में सही है। सर, मेरा सवाल ये है कि पिछले यानी 10वां महीना जो है अक्टूबर में 2 लेटर जारी हुए सर, एक अकरम पाशा साहब के नाम पे, एक सैयद इकबाल के नाम से। मैंने भी देखा था वो सर। आज क्योंकि सैयद इकबाल आपके बहुत वफादारों में शामिल हैं सर, वो जो ग्रुप है यानी सैयद इकबाल के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखाई दे रही है। इसकी वजह क्या है सर? ये कन्फ्यूजन है सर। एक नहीं, ये हर दौर में मीर सादिक अपना काम कर जाता है। जबकि मेरा खत दिसंबर में दिया जाता है, अक्टूबर में किसी तरीके का नाम किसी का खत मैं आज तक नहीं दिया हूँ। एक साजिश चली है। तो ये प्रदेश कांग्रेस समिति के सदर डी.के. शिव कुमार को भी मैंने ये बात कहा है। एक साजिश इस तरीके से चली कि यहाँ पे है ना हल्के में कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए एक साजिश चली है। इसे सही कर लेने के लिए हाँ, अलबत्ता 8 तारीख 12वें महीने में मैं एक खत दिया कि जो मौजूदा कमेटी है उसके नायब सदर इकबाल हैं, उनको हंगामी तौर से सदर के तौर से काम करने का इजाज़त दें जी। ब्लॉक प्रेसिडेंट के लिए अकरम का नाम मैंने दिया था उसी वक्त। हाँ, अच्छा। तो ये तय किया था कि है ना अभी क्योंकि है ना मेंबरशिप का दौर चल रहा है और तुम्हारा है ना पाद यात्रा आने वाला है, तो इस वजह से है ना ज़रा है ना धीरे से जाएंगे। ब्लॉक प्रेसिडेंट का हम बाद में फैसला लेंगे। तो किसी भी तरीके से ना यहाँ किसी के काम करने के लिए ना अगर कोई गैर मौजूद है तो काम करने में दुश्वारें आते हैं। इस वजह से सैयद इकबाल को हंगामी तौर से है ना सदर बनाने के लिए मैंने खत लिखा था जी। लेकिन इससे पीछे है ना जो कुछ भी हुआ है सच्चाई आज नहीं कल बाहर आएगी। तो ये एक साजिश हुई है। इस साजिश को अभी है ना पूरे तौर से सबको मालूम हुआ है। अब अकरम को है ना सदर के हैसियत से जी। सर, आपने हंगामी तौर पर सैयद इकबाल का नाम तजवीज़ किया था, ये बात आपसे कह रहे हैं सर। क्या आप वो उतना काबिल नहीं थे कि वो कंटिन्यू कर सकते? नहीं, देखिए काबिलियत की बात नहीं है। नहीं, क्या तजुर्बे में कमी? क्योंकि ज़बान का मसला है। अच्छा। मैं जब किसी को एक ज़बान दे दिया था अच्छा। तो फिर मेरे दिए हुए बात से ना मुकरना ये ठीक नहीं होगा। जी। तो इस वजह से मैं आज फिर एक खत लिखा हूँ
कि सैयद इकबाल को है ना अजीज सेठ ब्लॉक का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए। तो ये भी ख़त लिखा हूँ। तो हमें है ना आज के हालात के संजीदगी को सामने रखकर हमें काम करना है। ये किसी को एक को अहदा मिल रहा है कि एक को नहीं मिल रहा है, ये हमारे नाराज़गी का सबब नहीं होना चाहिए। हालात के साथ बिना समझौता करें हमें काम करना चाहिए। हर किसी को है ना हार कर चलना है, किसी को जीत कर चलना है। ये आज वक्त की नज़ाकत है। नज़ाकत दौर से जब हम गुज़र रहे हैं तो ये इकबाल को भी मालूम है, अकरम को भी मालूम है, और इसके नताइज क्या होंगे वो मुझे भी मालूम है। इस वजह से हम सबको साथ लेकर चलें। अब्दुल खदर शाही जो आपके करीब थे सर, उनको जो 6 साल का जो जिस तरह किस्म से सवाल आया है कांग्रेस पार्टी से मोतिल यानी तातील किया गया, इस सिलसिले में आपका नहीं, ये जल्दबाजी से है ना फैसला लिया गया है। मैं डी के शिव कुमार से भी मैं मिलने वाला हूँ और हालात के ऊपर है ना उनको है ना आगाह करूँगा और इसके ऊपर एक फिर से फैसला लेने के लिए मैं मांग करता हूँ। अच्छा, उनके लिए क्या सोचे सर? जैसा आप सैयद इकबाल वो हमारे साथ है। देखो हर चीज़ यहाँ बाजार में है ना बांटने की बात नहीं है, मेरे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, उनको है ना आगे ले जाना वो मेरा काम है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अकरम पाशा साहब, सबसे पहले मुबारकबाद हो। उसके साथ साथ आप पर एक इल्ज़ाम है कि आप हल्के चामराजा से हैं, आपको क्यों नरसिम्हा राजा का हल्के का अजीज सेठ ब्लॉक प्रेसिडेंट बना गया, ये इल्ज़ाम है आप पर। मैं चामराजा हल्के में था जी। अब फिलवक्त में कायम जो हूँ क्रिश्चियन कॉलोनी जो इन्नार क्षेत्र में अजीज सेठ ब्लॉक व्याप्ति में आती है, वहाँ शिफ्ट हो गए? वहाँ शिफ्ट हो गया हूँ और मेरे वोटर्स भी पूरी फैमिली के क्रिश्चियन कॉलोनी के एड्रेस के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो हल्के नरसिम्हा राजा में? नरसिम्हा राजा हल्के में। ठीक है सर, अभी ये जो जिम्मेदारी मिली है हाँ, उसे कैसे निभाएंगे आप? इंशाल्लाह मैं ये जवाबदारी जो है मेरे खांदों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हमारे कायद मिल्लत तनवीर सेठ साहब, और मैं जो है जितने भी हमारे वर्कर्स थे वो मेरे 13 साल सदर के ओहदे में मैं जिन को वार्ड प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट और ब्लॉक कमेटी के अंदर ऑफिस बरस जो डाला था वही वर्कर्स अभी भी हैं। मैं इकबाल भी मेरे साथ हैं, शाहिद भी मेरे साथ हैं, सभी साथ हैं। मैं तमाम को मुत्तहद लेकर कि कहता आज के हालात में फुट कर जाना, किसी को नीचे दिखाना, किसी को ऊपर दिखाना, ये काम गलत होता है। मैं तमाम को साथ लेकर पूरे हल्के के मेरी अजीज सेठ ब्लॉक की व्याप्ति के अंदर जितने भी कारपोरेटर्स हैं, एक्स कारपोरेटर्स हैं, जो अलग अलग ओहदे में हैं, मैं उन तमाम को साथ में लेकर, वर्कर्स को साथ में लेकर एक प्लेटफॉर्म पर लाकर पार्टी को मजबूत करूंगा और 2020 पर 3 में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए भरपूर जद्दोजहद करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सुहेल बेग एक्स कॉर्पोरेटर तमाम जानते हैं, तो मैं अपना इंट्रोड्यूस कराता हूं। और आपने हमारे अकरम भैया से पूछा कि चामराजा और यन्नार के बारे में, लेकिन ये मच्छी के पेट में पैदा हो कोई, इनको क्या भी हमें तीरने का सिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब ये सियासत में थे मैं होंदे इकबाल होंदे सब काम कर रहे थे। ये शुरू से एक कांग्रेस के ताल्लुक़ात से बहुत बड़े पैमाने पे खिदमत करते हैं। हम लोग गवाह हैं क्योंकि इनके आलिया को कॉरपोरेटर बनाए और जू का चेयरमैन बनाए और कांग्रेस के ताल्लुकात से बहुत दिल से खिदमत करते हैं कि हम सबको साथ लेकर खिदमत करते हैं। हमें इनके अंडर में काम कर कर हम लोगों ने, मैं भी कॉरपोरेटर बना, मैं भी खिदमत किया, क्योंकि जब भी हमारे कोई कांग्रेस के ताल्लुकात से, मैं भी टीपू ब्लॉक प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस का था, हमारा अकरम भाई भी तब टीपू ब्लॉक के प्रेसिडेंट थे। इस वजह से मैं आप सबके तरफ से हमारे हरदिल अजीज एमएलए आली जनाब तनवीर सेठ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने काबिलियत पे एक ठप्पा लगाया, जो एक सील लगाई कि उन्होंने चुना अकरम भैया के अगर को चुना है। इस वजह से मैं सबसे और हमारे इकबाल से भी मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि अकरम भाई के साथ मिलकर काम करें। कोई हौदे में रहकर काम करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग प्रेसिडेंट अजीज से तनवीर सेठ साहब ने अभी हम सबसे अनाउंस किया कि वो वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे। मैं इकबाल साहब से, शाहिद साहब से आजिज़ाना अपील करता हूं कि अकरम भाई के साथ रहकर हमारे तनवीर सेठ साहब के हाथ मजबूत करें, क्योंकि अभी 1 साल में इलेक्शन आने वाले हैं। हमें बहुत दिल से मेहनत करनी है। चामराजा यन्नार ब्लॉक कर को नहीं, हमें कांग्रेस के लिए काम करना है, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। ಇವತ್ತು
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಕ್ರಮಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಳ್ಳೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಅನುಭವ ಇತ್ತು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕೈತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ, ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೊರತೆಗಳೈತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸೋದಂತೂ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಕ್ರಮಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಐತೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ ಕಿರಿಯರಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದು ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು DCC ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ AG ಮುತಾಹಿರ್ ಪಾಷಾ.